सुनते हैं परफ्यूम बेचने वाली चुड़ैल की कहानी। डोडलापुर गांव में शालिनी अपनी माँ के साथ रहती थी। शालिनी दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन बचपन से ही उससे बहुत गंदी बदबू आती थी, जिस वजह से हर कोई उससे दूर भागता था। जब भी वो किसी के सामने आती थी तो वो मास्क पहन लेता था। वो देखो शालिनी आ रही है, जल्दी से अपना अपना मास्क पहन लो वरना बदबू से हालत खराब हो जाएगी तुम लोगों की। लेकिन मैं तो अपना मास्क आज घर भूल आया हूँ, अब मैं क्या करूँ? तू निकल ले यहाँ से जल्दी, मैं उस शालिनी को 4 बातें सुना कर आती हूँ। मौनी शालिनी का हमेशा मजाक उड़ाया करती थी, उसे जली कटी बातें सुनाया करती थी, जिस वजह से शालिनी को बहुत दुख पहुंचता था। अरे देखो देखो, सड़ी हुई बदबूदार शालिनी आ गई। इसकी बदबू के आगे नशीली दवाई भी फीकी है। इसकी बदबू सूंघते ही लोग एक ही बार में बेहोश हो जाते हैं। हाँ, ऐसा लगता है ये बचपन से ही गोबर में नहाती आई है। चलो नीता, यहाँ से चलते हैं वरना इसकी बदबू हमारे पास भी आ जाएगी। ये सुनकर शालिनी दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। वही एक पेड़ पर बैठी चुड़ैल ये सब कुछ सुन लेती है। चुड़ैल कई दिन से भूखी थी। वो जंगल से डोडलापुर शिकार की तलाश में आई थी। सुबह से बैठी हूँ यहाँ, एक शिकार भी अकेले नहीं मिला। लगता है ये लड़की अपनी जिंदगी और लोगों से बेजार हो चुकी है। मैं परफ्यूम बेचने वाली चुड़ैल बनकर इसके पास जाऊंगी। इससे मेरा खूनी परफ्यूम बेचूंगी। जैसे ही वो मेरा परफ्यूम लगाएगी वो मेरे वश में हो जाएगी और बैठे बिठाए मुझे शिकार ला कर देगी। अगले दिन चुड़ैल एक लड़की का भेष बदलकर परफ्यूम बेचने वाली बन जाती है और रास्ते में खड़ी हो जाती है जहां से शालिनी रोज आती जाती है। शालिनी जब वहां से गुजरती है तो वो परफ्यूम बेचने वाली चुड़ैल को देख लेती है। आओ आओ, सस्ते में इम्पोर्टेड परफ्यूम ले जाओ और पैदाइशी बदबू मिटाओ। सिर्फ 100 रुपए में महंगा परफ्यूम लगाओ और जिंदगी भर के लिए खुशबूदार हो जाओ। ये सुनकर शालिनी खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये परफ्यूम खरीद कर लगाऊंगी और खुशबूदार हो जाऊंगी। फिर कोई मुझसे दूर नहीं भागेगा और कोई भी मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। शालिनी चुड़ैल को 100 रुपए देकर परफ्यूम खरीद लेती है और खुश होकर अपने घर चली जाती है। अब आएगा मजा। बहुत दिनों के बाद मैं इंसान का ताजा ताजा गर्म खून पीऊंगी और मुलायम मांस खाऊंगी। शालिनी वो परफ्यूम अपने घर ले आती है और परफ्यूम को लगाती है। जैसे ही वो परफ्यूम को लगाती है उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो चुड़ैल के वश में आ जाती है। तभी वहाँ चुड़ैल प्रकट होती है और कहती है, अब तू मेरे वश में है, तू मुझे शिकार ला कर देगी। जा जल्दी से किसी इंसान को पकड़ कर ला। जो हुकुम चुड़ैल जी। शालिनी अपने घर से बाहर निकलकर सीधा मौनी के घर जाती है और उसे पकड़कर चुड़ैल के हवाले कर देती है। मौनी को देखकर चुड़ैल खुश हो जाती है और जैसे ही चुड़ैल मौनी को खाने जाती है तभी बारिश शुरू हो जाती है और शालिनी से भूतिया परफ्यूम की खुशबू हट जाती है और वो होश में आ जाती है। चुड़ैल को देखकर शालिनी डर जाती है। अरे ये बारिश ने पूरा मजा खराब कर दिया। कोई बात नहीं, इस बारिश में मैं तुम दोनों का गरम गरम सूप बनाकर पीऊंगी। ये सुनकर दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं। तभी चुड़ैल उन दोनों को रस्सी से बांध देती है। शालिनी और मौनी जोर जोर से रोने लगती हैं। चुड़ैल तलवार लेकर दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ती हैं। तभी वहाँ शालिनी की माँ एक बाबा को लेकर आ जाती है।
अरे ये लोग कहाँ से आ गए? कोई बात नहीं, पूरे 4 इंसान। आज तो मेरी दावत ही दावत है। चुड़ैल, उन दोनों बच्चियों को छोड़ दे वरना मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। बाबा की बात सुनकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, तू मामूली सा ढोंगी बाबा, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। सबसे पहले मैं तेरा गरम गरम खून नींबू निचोड़ कर पीऊंगी। चुड़ैल बाबा को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी बाबा चुड़ैल के ऊपर जादुई जल छिड़कते हैं। चुड़ैल जलने लगती है और जलकर भस्म हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, अगर आप ना होते तो इन दोनों की जान नहीं बच पाती। यहाँ से 10 मील दूर एक जादुई जंगल है, वहाँ तुम्हें एक जादुई हल्दी का पेड़ मिलेगा। अगर तुम उस पेड़ की हल्दी को लाकर अपने पूरे शरीर पर लगाकर स्नान करोगी तो तुम्हारी बदबू गायब हो जाएगी शालिनी बेटा। शालिनी और उसकी माँ जादुई जंगल जाते हैं और हल्दी को लाकर उसे पीस कर अपने शरीर पर लगाती हैं। उसकी बदबू पूरी तरह गायब हो जाती है। मौनी और उसकी सहेली शालिनी से माफी मांगते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर शालिनी अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों परफ्यूम बेचने वाली चुड़ैल की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।